हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन मीन और माध्य का जो नेक्स्ट जो टाइप है, यानी इससे पहले अपन ने माध्य ज्ञात करने की 3 टाइप स्टडी कर लिए। पहली टाइप में ओनली एक्स थे, यानी विचर थे जिसको जोड़ करके विचरों की संख्या का भाग लगाते थे। दूसरी टाइप में विचर के साथ बारंबारता थी, उसमें अपन एफ एक्स सारणी बनाते थे। एक्स और एफ के गुणे से एफ एक्स आता, एफ एक्स की जोड़ करके एफ की जोड़ का भाग लगा देते। तीसरी टाइप जो थी वो थी आपके वर्ग और बारंबारता वाली। तो उसमें वर्ग से अपन को मध्य बिंदु एक्स ज्ञात करना होता था और एक्स को एफ से गुणा करके एफ एक्स की जोड़ में एफ की जोड़ का भाग लगा के अपन माध्य निकालते थे। अब चौथी टाइप जो है वो है ऐसे प्रश्न जिसमें माध्य जो है कल्पित माध्य मानकर ज्ञात करते, कल्पित माध्य मानकर ज्ञात करते हैं। तो ये कल्पित माध्य वाला टाइप हो गया। तो कल्पित माध्य वाले टाइप में क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन वैसे ही होगा, वर्ग दे रखा होगा, उसकी बारंबारता दे रखी हो। वर्ग नहीं है तो यहाँ पर विचर भी दे सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो वर्ग दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दे रखी है 5, 4, 7, 3, 2। तो अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें लिखा आएगा कि निम्न बंटन बारंबारता बंटन से कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो। तो कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो, या वो आपको पहले से ही कह देगा कल्पित माध्य इतना है और इसका माध्य ज्ञात करो। तो इसमें दिया हुआ नहीं है तो अपन तो इसको कैसे मानते हैं? आपको पहले ही बता चुका हूं कि कल्पित माध्य के प्रश्नों में जो सारणी बनती है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात, उसमें एफडी सारणी बनती है। तो एफडी सारणी के क्या क्या कॉलम होते हैं? वर्ग, ये पहले पढ़ा हुआ है, मध्य बिंदु एक्स भी पढ़ा हुआ है और एफ भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नया कॉलम बना विचलन, और विचलन को सामान्य तौर पर अंतर के या फर्क, अंतर, अंतराल, और इसको डेविएशन, डिफरेंस भी बोल सकते हैं। किसके साथ? एक्स का ए के साथ। अब सबसे पहले तो वही काम करना है कि वर्ग जो दे रखा है उससे एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 0 और 10 बता रखा है आपको, 0 और 10 ये पहला वर्ग है, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं। तो ये 10 हो गया, 0 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5। तो ये दोनों सीमाएं जोड़ के 2 का भाग लगाने पर 5 आया। इसी प्रकार इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 15 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाए 25 आएगा। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे 35 आएगा। 40 और 50 को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे 45 आएगा। इसके बाद पहले से हम क्या करते हैं, एफ के कॉलम में जो प्रश्न में आपको बारंबारता दे रखी 5, 4, 7, 3, 2, ये एफ के कॉलम में लिख लेते हैं 5, 4, 7, 3, 2। तो ऐसे प्रश्नों में अक्सर या तो कल्पित माध्य दे रखा होगा पहले से, अगर नहीं दिया हो तो अपन इस टेबल के ऊपर लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए। अब ये ए कैसे मानना है? वैसे ए जो है वो किस में से लेते हैं? एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी ए का वैल्यू 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है और 45 भी हो सकता है। ये आप इसमें से किसी को भी ले सकते हो, परंतु उस x की वैल्यू को लेना चाहिए जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ कितनी है? 7। तो a की वैल्यू ज्यादा अच्छी कौन सी मानी जाएगी? इस सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का विचर यानी 25। तो अपन ने a की वैल्यू को कितना लिया? 25 ले लिया। 25 ही क्यों लिया? जब 5 भी ले सकते थे, 45 भी ले सकते थे, 25 इसलिए लिया कि ये जो x की वैल्यू है इसके सामने जो बारंबारता दे रखी उसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, किसकी है? तो सबसे बड़ी बारंबारता x 25 की है, इसलिए a की वैल्यू 25 ली। अब अपन को क्या करना? d ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो यहां पर लिखा हुआ d बराबर x माइनस ए, x यानी 5 फिर माइनस a, a का मतलब कितना हुआ? 25।
यानी ये जो ए है ये सभी में से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से माइनस होगा। तो यहाँ 5 में से 25 माइनस होगा, यहाँ 15 में से 25 माइनस होगा, यहाँ 25 में से 25 माइनस होगा, यहाँ 35 में से 25 माइनस होगा, यहाँ 45 में से 25 माइनस होगा। तो अपन यहाँ माइनस करते यानी घटाते हैं। 5 में से 25 को घटाएंगे तो -25 और +5, यानी कि माइनस की मान बड़ी है और प्लस की मान छोटी है, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में, -20 हो गया। इसी तरह 15 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 10 आएंगे, और 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ देखो ऊपर जहां पर बड़ी संख्या घट रही वहां तो माइनस में वैल्यू आएगी, जहां बराबर है वहां 0, फिर बड़ी में छोटी जब घटेगी तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज आई है इसको अपन क्या बोलते हैं? विचलन डी का मान। अब ये विचलन डी का मान जो आया, इस डी के मान को एफ के मान से गुणा करते हैं तो एफ डी आता है। इसीलिए अपने को कल्पित माध्यम में कौन सी सारणी याद रखनी? एफ डी सारणी, जिसमें वर्ग होगा, मध्य बिंदु एक्स होगा, विचलन डी का कॉलम बनेगा, एफ बनेगा और लास्ट में एफ डी, यानी डी और एफ का अब गुणा होगा। तो करते हैं। यहाँ पर डी -20 है और -20 का किससे गुणा हो जाएगा? 5 से। 20 पंजे 100 होता है, लेकिन किसका 100? माइनस का। 10 का गुणा 4 से करेंगे 40 होता है, किसका? माइनस का 40। 0 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 10 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 40। तो आपको ये ध्यान रखना, जो वैल्यू माइनस की है उसको गुणा करने पर आंसर भी माइनस का ही होगा। तो यहाँ माइनस की वैल्यू, यहाँ पे भी माइनस वैल्यू, यहाँ 0 हो गया। यहाँ प्लस की वैल्यू तो आंसर प्लस में आएगा। फिर माइनस माइनस की जितनी भी राशियाँ एफ डी की वो अलग से जोड़ कर लेते हैं। तो माइनस का 100 और माइनस के 40 कितना हो गया? माइनस के 140। और प्लस की बात करें तो 30 और 40 कितना हो गया? 70। तो एफ डी की माइनस की वैल्यू है वो -140 है और एफ डी की प्लस की वैल्यू है वो है 70। अब इसमें टोटल किसका होता है? एक तो एफ का टोटल होता है, तो एफ की टोटल करते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 और 3 19 और 2 21। तो एफ की टोटल यानी जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं वो 21 आ गया। इसी तरह एफ डी की टोटल करनी, तो एफ डी की टोटल ऐसे सीधा नहीं करना है, आपको बता दिया कि माइनस की वैल्यूज को पहले अलग से टोटल करो, प्लस की वैल्यूज को अलग टोटल करो, फिर ये देखना पड़ेगा बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? यहाँ माइनस का 140, उसमें से आपको प्लस वाला घटा देना, तो कितना बचा? 70। लेकिन बड़ा कौन था? बड़ा था माइनस का 140, उसमें से प्लस के 70 कम करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? माइनस का 70, क्योंकि माइनस बड़ा है। और यदि प्लस की बड़ी होती राशि तो प्लस में से माइनस घटा देते, तो यहां आंसर किसका रहता? प्लस का। तो ये हो गई आपके एफ डी की टोटल और इधर हो गई एफ की टोटल। फिर अपना फॉर्मूला क्या बोलता है? माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू कहाँ है? जो सबसे पहले अपन ने मानी थी। ए कैसे माना था? एक्स में से कोई भी वैल्यू मैंने बताया था कि आप ए ले सकते हो, लेकिन उस एक्स को लेना है जिसकी बारंबारता क्या हो? सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी बारंबारता है, इसलिए ए की वैल्यू 25। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। सिग्मा एफ डी आपको बता दिया था कितना है? माइनस का 70, तो -70। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 21। अब इस भाग को यानी जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -70 में 21 का भाग, 70 में 21 का भाग, 21 3 63, 3 बार गया, 7 बच गया, पॉइंट लगा, 0 लिख लिया, यहाँ 70 हो गया। फिर 3 बार जाएगा, 21 3 63, ऐसे 3 3 3 3 चलता ही रहेगा। तो कितना वैल्यू आया? 3.333 ये चलेगा। तो अपने को 3 स्थान ही लेने। अब दशमलव के साथ तीसरा अंक और 5 से 5 या 5 से बड़ा होता है तो बढ़ाते हैं, और बड़ा नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं, और दूसरे अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 25 का 25 हो गया, ये होगा 3.33। ये तीसरा अंक 5 से छोटा है इसलिए इसको छोड़ दिया। अब 25 में से 3.33 माइनस करना है,
तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 21.67। अब कई बच्चों को ये घटाना भी नहीं आता है, तो थोड़ा देख लो यहाँ एग्जांपल, जैसे आप 25 में से घटा रहे हो तो 25.000 जो भी जितने अंक है लिख लो। अब आपको जो घटाना है वो क्या है 3.33, तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा आपका पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 3, पॉइंट के पहले क्या है 3, सिंगल 3, ये कुछ नहीं है तो यहाँ 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखो यहाँ से 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और ये 2 में से 0 गया 2, कितना आ गया 21.67। तो ये ध्यान रखना, आपको कल्पित माध्य ये इंपॉर्टेंट बनता है ये टाइप, और अक्षर परीक्षा में कल्पित माध्य का प्रश्न ही पूछा जाता है। तो इसमें एफडी सारणी बनती है वर्ग एक्स विचलन डी बराबर होता है एक्स माइनस ए एफ और एफ डी। फिर आपको बता दिया किस तरह से डी फाइंड करते हैं, एक्स में से ए को माइनस करके डी निकालते हैं, डी की वैल्यू को एफ की वैल्यू से इंटू करते हैं, एफ डी आ जाता है, एफ डी में माइनस की अलग टोटल प्लस की अलग टोटल। फिर अपना फॉर्मूला काम करता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू उसमें अपॉन में एफ सिग्मा एफ की वैल्यू। माइनस का होता तो ये साइन हमेशा किस में बदल जाता, माइनस में, ये माइनस की वैल्यू होता है तो ये माइनस हो जाता है, और ये यदि प्लस का होता है तो ये से वैल्यू यहाँ साइन प्लस का ही रहेगा। भाग लगाने पर ये आया, आगे वाली संख्या में से इस संख्या को घटा देते हैं, तो फाइनल आंसर इस प्रश्न के लिए 21.67 आया। तो स्टूडेंट इस वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके देखते रहें, और इसके आधार पर आप अपना अभ्यास करें। अगली टाइप नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।